रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? तो जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवोल्व आउट होगी। व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर देन हाइड्रोजन गैस इवोल्व्स आउट, वहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड वो बन जाएगा। जैसे सोडियम है, वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। ऐसे ही मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, MgOH का ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और आयरन है वो थोड़ा लेस रिएक्टिव है, तो वो सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। उसके लिए हमें वाटर स्टीम फॉर्म में, भाप की फॉर्म में चाहिएगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा ये और आयरन का ऑक्साइड बनेगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 है तो आयरन 3 ऑक्साइड भी बोलते हैं। हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी निकलती है। ऊपर वाले में ऑक्साइड क्यों नहीं बना? ऊपर वाले में भी पहले ऑक्साइड ही बनता है, लेकिन बाद में वो ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल होके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है? ऑक्साइड ही बनता है इनका पहले भी, सोडियम ऑक्साइड। उसके बाद वो वाटर में सोल्यूबल है, वाटर के साथ फर्दर रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। इसका वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ये बेसिक नेचर के हैं। और इनके ऑक्साइड थे जो सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे सोडियम ऑक्साइड बना था। मैग्नीशियम या कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते थे तो ऑक्साइड बने थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। वो भी आपके बेसिक है नेचर में, बेस हैं। कैसे पता चलेगा उनको? आप एक काम करो, ये तो आपको क्लियर नज़र ही आ रहे होंगे, OH माइनस आयन दे देंगे, ये भी OH माइनस आयन दे देंगे, तो बेसिक नेचर है। जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करके देख लो, वो इसी फॉर्म के बन जाएंगे, तो वो बेसिक नेचर है। नेक्स्ट है, तो वो डिपेंड करता है कि वो रिएक्टिविटी उसकी कितनी है। एल्कली मेटल जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वहाँ कैच फायर, तो आग लग जाती है। इसका कारण क्या है? जब भी एल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं वहाँ कैच फायर, आग लग जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण कि एल्कली मेटल आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। दे रिएक्ट फास्ट विद वाटर, वाटर के साथ बड़ी स्पीड के साथ रिएक्शन करेंगे। और रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, यानी वहाँ से हीट निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? इनफ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील होती है। आपने ऑयल के टैंकर देखे होंगे, जो ऑयल के ट्रक जाते हैं, उनमें देखा होगा ऑयल या गैस के इनफ्लेमेबल वर्ड है कि हाईली इनफ्लेमेबल। तो वो क्या है? अगर उनको थोड़ी भी हीट मिल जाए कहीं से भी तो वो आग पकड़ लेते हैं। ऐसा ही यहाँ होता है। रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, हीट निकलती है। और हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल नेचर की है, तो हाइड्रोजन जो गैस इवोल्व होगी यहाँ से, इवोल्व फ्रॉम देयर कैच फायर ईजिली, वो आसानी से आग पकड़ लेती है ड्यू टू इट्स इनफ्लेमेबल नेचर। कि क्या हुआ? एल्कली मेटल हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, हीट निकलती है। और हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल है, वो इस हीट के कारण कैच फायर, आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? दे आर नॉट एबल टू ब्रेक HOH बॉन्ड। HOH मतलब वाटर के जो बॉन्ड है उसको तोड़ नहीं सकते, उसको तोड़ेंगे नहीं तो ये रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ थी कि वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वाटर का जो बॉन्ड है खुद का वो टूटता नहीं नॉन मेटल के से, तो वो रिएक्शन नहीं देगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विद हैलोजन। मेटल हैं, हैलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बनाते हैं। जैसे आपका सिंपल हैलाइड सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड आपका कॉमन साल्ट है। जब भी मेटल हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे मेटल के हैलाइड बनते हैं। कैल्शियम है, कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम का भी साल्ट बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम हैलाइड है। इनका फार्मूला आप इनकी वैलेंसी देख के बता सकते हो, वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फार्मूला ही यहाँ होगा। वो आपको बार बार काम आए ही आएगा जहाँ भी कहीं है।
आपको पीछे ऑक्साइड में मैंने बना के भी दिखाया था शायद, स्टार्टिंग वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली रिएक्शन में। तो वो अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। नाम इसका क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हैलोजन। हैलोजन के साथ नॉन मेटल भी रिएक्ट करते हैं और उनके भी हैलाइड ही बनते हैं। जैसे सल्फ़र है, क्लोरीन के साथ सल्फ़र टेट्रा क्लोराइड SF4 ये बनाता है। सल्फ़र है टेट्रा फ्लोराइड, टेट्रा फोर के लिए है, टेट्रा 4 के लिए। फॉस्फोरस है P मतलब फॉस्फोरस, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, 5 एलाइड मतलब क्लोरीन है तो क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। एलाइड की जगह यहाँ क्लोरीन है तो क्लोराइड कर लेना, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो नॉन मेटल भी हैलोजन के साथ रिएक्शन करके उनके हैलाइड ही बनाते हैं। फ्लोरीन होता तो PF5 फॉस्फोरस पेंटा फ्लोराइड कर देते, अभी क्लोरीन है तो फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड और बेस। मेटल जब रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो साल्ट बनते हैं और हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकल जाती। ये रिएक्शन आपने एसिड वाली एसिड बेस की रिएक्शन में भी पढ़ी थी, बिल्कुल सेम रिएक्शन। जब भी मेटल वहाँ क्या था, एसिड रिएक्ट करते मेटल के साथ या मेटल एसिड के साथ, बात तो वही है भाई। 2 + 4 = 6 या 4 + 2 = 6। तो वो ही चीज़ है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे मेटल तो मेटल के साल्ट बनेंगे और हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकल जाएगी। जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर, मैग्नीशियम की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती तो मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता। तो ये रिएक्शन आप पीछे भी पढ़ चुके हो। आगे है ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस। बेस के साथ वो रिएक्शन नहीं करते। जो भी सारे मेटल नहीं, यहाँ नॉन मेटल लिखो, ऑल नॉन मेटल। ये भी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो पहले, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन आपने, अरे ठीक है ये। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस। बेस के साथ सारे मेटल हैं रिएक्ट नहीं करते, कुछ हैं उनके साथ करते हैं और वहाँ से भी हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलेगी। जिंक है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देता है, सोडियम जिंकेट फार्मूला बनता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस। बेस के साथ सारे के सारे रिएक्शन नहीं देते, कुछ हैं रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकल जाती है। अब मैं नॉन मेटल इस कारण लिख गया कि मैं एसिड की नॉन मेटल के साथ, जबकि ये रिएक्शन बेस के साथ थी। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड और बेस। नॉन मेटल की एसिड और बेस के साथ रिएक्शन। नॉन मेटल हैं आपके एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, एसिड के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन नहीं होती, लेकिन बेस के साथ कुछ रिएक्शन होती हैं। जैसे बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। आपने ब्लीचिंग पाउडर पहले भी बनाया है जिसको कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड बोलते हैं या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड इसका नाम है, कुछ बच्चों ने हाइपोक्लोराइड लिखा हुआ था, उसको भी आप बेटर है अगर केमिकल नेम पूछा जाता है तो कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड ही लिखो, बेटर रहेगा, बाकी वो भी रोंग नहीं है। तो मेटल नॉन मेटल हैं एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो एसिड में H+ आयन होता है, उसके वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते नॉन मेटल, और बेस के साथ वो रिएक्शन कर जाते हैं और वहाँ सबकी अलग अलग ही रिएक्शन होती है। किसी की होती है तो जैसे क्लोरीन की है, कोई एक सा काम नहीं है कि भी सबकी ऐसे ही बनेगा, सब अलग अलग ढंग से रिएक्शन करते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, क्लोरीन के साथ ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, वाटर। आप बाकी जो अगर कोई रिएक्शन एग्जाम्पल वहाँ जैसे सोडियम की जगह पोटेशियम मिल सकता है आपकी बुक में, कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम और H2SO4 की रिएक्शन मिल सकती है, एल्यूमिनियम की जगह यहाँ
जिंक की क्लोरीन के साथ, कॉपर की क्लोरीन के साथ, ऐसे रिएक्शन आपकी भी हो सकती है। बनेंगे वही कि मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल के क्लोराइड बनेंगे, और एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वहाँ से और साल्ट बनेंगे। अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, कोई मेटल सोडियम की जगह पोटेशियम बुक में दिया हो सकता है, लेकिन बनेगा उसका बेस ही उसका हाइड्रोक्साइड ही, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और वो बेसिक नेचर का होगा। ऐसे ही नॉन मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं। तो ये चीज़ थी आपकी